आज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा, बेटा तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उस किसान ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा और चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उस मरे हुए बगुले को लांघ कर आगे जाने लगा तो वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उस लड़के ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूं